दिल्ली में करोड़ों के नोट बदलने पर बड़ा खुलासा। कमीशन खोर बैंक मैनेजर का चौंकाने वाला कबूलनामा। लॉ फर्म के मालिक रोहित टंडन से कमीशन खोरी की बात कबूली। 35 करोड़ के नोट बदले, लिया 13 करोड़ कमीशन। नोटबंदी से सिर्फ काले धन कुबेरों की नींद नहीं उड़ी, बल्कि ऐसे कई लोगों को बहती गंगा में हाथ धोने का मौका मिल गया जो रातों रात अपनी तिजोरी भरने का ख्वाब सजाने लगे। ऐसा ही एक शख्स है दिल्ली में कनॉट प्लेस के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर बने कोटक महिंद्रा के इस बैंक का ब्रांच मैनेजर। नाम है आशीष कुमार। वो शख्स जो दिल्ली में लॉ फर्म के मालिक रोहित टंडन और हवाला कारोबारी पारसमल लोढ़ा जैसी बड़ी मछलियों के बीच रहकर करोड़ों कमाने की कोशिश में था। अब तक आशीष की कोई तस्वीर सामने नहीं आई, लेकिन कमीशन लेकर करोड़ों के नोट बदलने की जो कहानी सामने आई वो हैरान करने वाली है। लॉ फर्म के मालिक रोहित टंडन से कमीशन खोरी की वो कहानी जिसने करोड़ों के काले धन को रातों रात सफेद बना दिया। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक कोटक महिंद्रा बैंक के ब्रांच मैनेजर आशीष कुमार ने यह कबूल कर लिया है कि उसने रोहित टंडन के साथ ब्लैक को व्हाइट करने की डील की थी। आशीष कुमार और रोहित टंडन के बीच डील फिक्स हुई थी 35% के कमीशन पर। आशीष ने रोहित टंडन के 35 करोड़ रुपए बैंक में जमा करवाए। इसके बदले आशीष ने सारी रकम की डीडी और ड्राफ्ट बनवा दिए। जालसाजी के बदले बैंक मैनेजर आशीष को रोहित टंडन ने 13 करोड़ रुपए का कमीशन दिया। आशीष ने पैसे बदलवाने के लिए बिजनेसमैन राजकुमार गोयल और सीए कमल जैन की मदद ली। कस्तूरबा गांधी मार्ग की ब्रांच में राजकुमार गोयल की कंपनी के नाम पर कैश जमा कर दिया गया। पर 76 करोड़ रुपए के काले धन को व्हाइट करवाने का आरोप है। रोहित टंडन के दफ्तर से 13 करोड़ 65 लाख रुपए बरामद किए गए थे। कोटक महिंद्रा के बैंक मैनेजर आशीष के कबूलनामे के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने रोहित टंडन को गिरफ्तार किया। काला धन, काला खून, आखिर पड़ ही गई चोट। काले धन को सफेद करने के आरोपी नामी वकील रोहित टंडन को दिल्ली में ईडी ने अरेस्ट कर लिया। रोहित टंडन पर फर्जी खातों में पैसा जमा करवाने के आरोपों से लेकर बैंकों में हेरफेर के कई आरोप हैं। रोहित टंडन पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 78 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी को व्हाइट करने का आरोप है। क्राइम ब्रांच और इनकम टैक्स पहले ही रोहित टंडन के दफ्तर से 13 करोड़ 65 लाख रुपए बरामद कर चुकी है। रोहित पर हुई इस कार्रवाई के बाद से ही वो ईडी के रडार पर था। अब जब कोटक महिंद्रा के बैंक मैनेजर आशीष की गिरफ्तारी और कबूलनामे के बाद सबूत पक्के हो गए हैं, तो प्रवर्तन निदेशालय ने रोहित को गिरफ्तार करने से गुरेज नहीं किया। टीएनटी लॉ फर्म के मालिक रोहित टंडन को ईडी ने आज गिरफ्तार कर लिया है। 10 दिसंबर को रोहित टंडन के जीके के ऑफिस में क्राइम ब्रांच का छापा पड़ा था, जहां से कि 13 करोड़ की नकद राशि प्राप्त हुई थी, जिसमें से कि बताया यह जा रहा है 2 करोड़ 62 लाख की न्यू करेंसी मिली थी। जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने यह केस ईडी और इनकम टैक्स को सौंप दिया था, जिसके बाद ईडी ने 10 दिसंबर को इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। तारीख 11 दिसंबर 2017, जगह लॉ फर्म ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। यही वो तारीख थी जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रोहित के ऑफिस पहुंचा। रोहित के दफ्तर में एक छोटे से कमरे में 2 अलमारी और बोरों में छिपाकर नोटों का जखीरा रखा गया था। सूटकेस में 2000 की गड्डियां, सूटकेस में 1000 की गड्डियां, अलमारी में 100 की गड्डियां, कबर्ड में नोट, बोरे में नोट, पॉलीबैग में नोट, बॉक्स में नोट, हर जगह कैश ही कैश देखकर क्राइम ब्रांच और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी हैरान रह गया। रोहित टंडन के इस 10 फीट के कमरे में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर नोटों की गड्डियां ना बिखरी हों। इतना ही नहीं, इस कमरे से नोट गिनने वाली 2 मशीनें भी मिली हैं। चलिए आपको बताते हैं कि रोहित टंडन कौन है। 2005 में पहले एक ज्यूज लॉ नाम से फर्म खोली। 2014 में ग्रेटर कैलाश में टंडन एंड टंडन लॉ फर्म खोली। फर्म रियल एस्टेट, होटल्स, कॉर्पोरेट के मामले देखती है। रोहित टंडन सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस कर चुके हैं। 2014 में ढोरबाग में 100 करोड़ के मकान की डील की। मकान एसआर ग्रुप के फाउंडेशन रुइया के परिवार का था। रोहित टंडन की लॉ फर्म में छापेमारी के दौरान 13 करोड़ 65 लाख रुपए जब्त हुए थे। इसी छापेमारी के बाद से ही वो आईटी और क्राइम ब्रांच के रडार पर थे। लेकिन कल जब कोटक महिंद्रा के बैंक मैनेजर आशीष को ईडी ने अरेस्ट किया, तो उसने कबूल किया कि उसने 35% कमीशन पर रोहित के 35 करोड़ बदल दिए। उसी के बाद रोहित टंडन को अरेस्ट कर दिया गया। साकेत कोर्ट की तरफ से ईडी को एक सख्त आदेश दिए गए थे कि मुख्य आरोपी रोहित टंडन को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जिसके बाद ईडी ने रोहित टंडन को गिरफ्तार कर लिया है और आज साकेत कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा और रिमांड पे लिया जाएगा। वहीं पे लोढ़ा की आज कस्टडी पूरी हो रही है, जिसके बाद ईडी कोशिश करेगा कि लोढ़ा की जो कस्टडी है वो बढ़वाई जाए और जिसके बाद रोहित टंडन और लोढ़ा को दोनों का जॉइंट इंटेरोगेशन किया जाए और पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिरकार इनका जो नेक्सस है वो कहां तक फैला हुआ है। इससे पहले ईडी ने रोहित टंडन के मोबाइल से व्हाट्सएप के जरिए कई लोगों से बातचीत का ब्यौरा भी बरामद किया था। वहीं ईडी की जांच में रोहित समेत कई बड़े कारोबारियों का नाम सामने आया था। ईडी जल्द सभी कारोबारियों से पूछताछ कर सकता है। आशीष सारस्वत, इंडिया टीवी, दिल्ली।
और रोहित टंडन की गिरफ्तारी के पीछे कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर का कबूलनामा है। कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर आशीष ने कबूल किया कि उसने लॉ फर्म के मालिक रोहित टंडन से करोड़ों कमीशन लेकर 35 करोड़ के नोट बदले थे। रोहित और आशीष के बीच कुल 35% कमीशन पर यह डील फिक्स हुई थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केजी मार्ग स्थित इसी कोटक महिंद्रा बैंक के ब्रांच मैनेजर आशीष कुमार को गिरफ्तार किया है। आशीष कुमार पर आरोप है कि उसने वकील रोहित टंडन के काले धन को सफेद करने में मदद की। फिलहाल बैंक ने आशीष कुमार को सस्पेंड कर दिया है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी जांच में जुटा हुआ है। ईडी के सामने कोटक महिंद्रा ब्रांच के मैनेजर आशीष कुमार ने कई और खुलासे किए। पूछताछ में पता चला कि आशीष अपनी जालसाजी से एक और बड़ा हाथ मारने की फिराक में था। आशीष की एक तंबाकू कारोबारी से 200 करोड़ के पुराने नोट बदलवाने की डील हुई थी। इसके बदले आशीष को 35% कमीशन मिलना था, लेकिन उससे पहले ही ईडी ने आशीष को गिरफ्तार कर लिया। अब कोर्ट ने आशीष को 2 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ब्रांच मैनेजर आशीष कुमार की गिरफ्तारी के बाद कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से भी सफाई आई। बैंक ने कहा आशीष कुमार की सर्विसेज खत्म कर दी गई है। आगे की जांच में भी बैंक एजेंसीज को पूरा सहयोग कर रहा है। इधर आशीष ने ईडी के सामने कई राज उगले तो दूसरी ओर इस पूरी कहानी के अहम किरदार पारसमल लोढ़ा पर भी शिकंजा कसा गया। प्रवर्तन निदेशालय की दिल्ली और कोलकाता की टीम ने पारसमल लोढ़ा के अलीपुर में इलाहाबाद बैंक के लॉकर को खंगाला। इस दौरान लॉकर से ईडी की टीम को कई सोने के कंगन और सोने के नेकलेस समेत भारी मात्रा में जेवरात मिले। पारसमल लोढ़ा कोलकाता का वही हवाला कारोबारी है जिसे 25 करोड़ से ज्यादा के पुराने नोट बदलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जब जांच हुई तो नोटबंदी के खलनायकों का ऐसा नेक्सस सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। इसमें रेत माफिया भी शामिल था और एक आईएएस अफसर भी। अब जब जांच बढ़ती जा रही है तो इसकी आंच कोटक महिंद्रा बैंक के ब्रांच मैनेजर आशीष कुमार जैसे लोगों तक पहुंच गई है। अभी न जाने और ऐसे कितने किरदार हैं जो इस नेटवर्क में शामिल होकर करोड़ों कमाने की जुगत में थे। अभिमन्यु शर्मा और मनीष प्रसाद के साथ विमल कौशिक, इंडिया टीवी, दिल्ली।